नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में एक बार फिर से जिक्र महिला सुरक्षा का। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है। जहां एक तरफ संसद में महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने और मजबूत बनाने की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है, तो वहीं यूपी में कुछ अब महिला अपराधों का अगर जिक्र किया जाए तो लगाम नहीं कस पा रही है। लखनऊ से लेकर अंबेडकर नगर और सीतापुर से लेकर संभल तक महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं ने यूपी की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। तो पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इसके बाद चर्चा का रुख करेंगे, क्योंकि महिला अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की संसद में जहां एक तरफ महिला आरक्षण बिल के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में महिलाओं और बेटियों के साथ हुई वारदातों ने सूबे की शासन व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। उत्तर प्रदेश में खाकी से लेकर आम महिलाएं और छात्राएं भी महफूज नहीं हैं। सीतापुर से आई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां कमालपुर क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ पहले प्राइवेट डॉक्टर समेत 3 लोगों ने गैंगरेप किया, फिर 1 लाख रुपए में उसका सौदा कर डाला। पीड़िता किसी तरह वहां से भाग निकली और थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद भी पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। शरीफ थे, रफीक थे, मतलब हमसे उल्टा सीधा काम करते थे। उसके बाद सामून मेरे साथ कहीं की बम्बई जाओ, इनको शरीफ और रफीक को भेजेंगे, शादी कर लेंगे। वहाँ किसी बूढ़ी के आदमी था, हम उसको जानते भी नहीं थे, उसके साथ भेज दिया। उसके बाद न सामून शरीफ गए, न सामून गए, न रफीक गए। किसी ने 1 लाख रुपया लेकर सामून मुझे भेज दिया। हम लोकल ट्रेन से टिकट चढ़ा के मैं भाग के आई जब जान पाई। कानून व्यवस्था और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी जिस पुलिस के कंधों पर है, यूपी में वो भी महफूज नजर नहीं आती। संभल जिले में खुद खाकी ही इसका शिकार हो गई। अमरोहा जिले से गणेश चतुर्थी के मेले में ड्यूटी करने आई एक महिला दारोगा रात के 1 बजे घर जा रही थी। तभी 2 सिपाही पवन चौधरी और रविंद्र ने उसका पीछा किया और रास्ते में उसे रोककर उसके साथ छेड़खानी कर दी। महिला दारोगा ने विरोध किया तो आरोपी पुलिस वाले बदसलूकी करने लगे। इस दौरान जब महिला दारोगा ने पुलिस की मदद के लिए कॉल किया तो दोनों भाग निकले। महिला दारोगा से छेड़छाड़ के आरोप में 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया और फिर दोनों को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 20 सितंबर 2023 की रात को थाना चंदौसी के अंतर्गत चंदौसी मेले से ड्यूटी करके वापस लौट रही महिला को निरीक्षक द्वारा यह सूचना दी गई कि 2 युवक उसका पीछा कर रहे थे तथा थाना बहजोई अंतर्गत कस्बा बहजोई में उन्होंने उसे रोककर उसके साथ गाली गलौज तथा अभद्रता की। पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों की पहचान क्रमशः डायल 112 एवं यातायात पुलिस के आरक्षियों के रूप में हुई है। घटना में तत्काल संज्ञान लेते हुए सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। महिलाओं के साथ हो रही अपराध की घटनाएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। राजधानी लखनऊ में बीवीडी यूनिवर्सिटी की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच के मुताबिक चिरहट के दयाल रेजिडेंसी अपार्टमेंट के फ्लैट में बुधवार आधी रात दारू पार्टी हुई, जहां छात्रा को गोली लग गई। गंभीर हालत में उसके दोस्त उसे लोहिया अस्पताल लेके गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि छात्रा को जिस फ्लैट में गोली लगी वो पुलिसकर्मी हिमांशु श्रीवास्तव का है, जिसमें आदित्य पाठक किराए पे रहता था। वहीं छात्रा के पिता ने बेटी की हत्या किए जाने की बात कही है। मेरी बेटी निष्ठा त्रिपाठी यहाँ बीवीडी में बीकॉम ऑनर्स की छात्रा थी। कल रात में गणेश महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित होने वो कॉलेज गई थी। कॉलेज में उसको कुछ दबंग लोगों ने परेशान किया और उसके बाद में उसको अपने साथ ले जा करके मार दिया और मार करके उसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया। प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। इस तरीके से पता नहीं कितने मासूम जाने और जाएंगी। उसका देखिए, मृतका को घायल अवस्था में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर उसकी मृत्यु होने के उपरांत संबंधित थाना विभूति खंड पर अस्पताल द्वारा मीमो इस संबंध में भेजा गया। उस मीमो के आधार पर लड़की को भर्ती कराने वाले युवक को से पूछताछ की गई। मृतका के परिजन थाना चिनहट पर आ गए हैं और उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर
अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। महिला अपराध में जहां खाकी से लेकर आम महिलाएं त्रस्त हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं अपनी आबरू की रखवाली के लिए खुद मर्दानी बन रही हैं। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी तहसील तिराहे पर एक महिला ने मनचले को जमकर सबक सिखाया। पुलिस चौकी के बगल में महिला के साथ मनचले ने सरेआम छेड़खानी की, तो नाराज महिला ने मनचले की जमकर धुनाई कर दी। बता दें कि 5 दिन पहले ही हंसवर थाना क्षेत्र में छेड़खानी के दौरान छात्रा की मौत हुई थी, लेकिन प्रशासन महिलाओं और छात्राओं के साथ हो रही अपराध की घटनाओं से सबक नहीं ले रहा है। सवाल है आखिर क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे। महिला आरक्षण पेश होने पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी कौन लेगा और कैसे तय होगी ये जिम्मेदारी कि महिला अपराध में अंकुश लगे? क्योंकि दावे बड़े बड़े, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ये महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही हैं। स्थिति बेहतर करने की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले महिला अपराध पर अंकुश लगाना जरूरी हो जाता है। जब वर्दी और खाकी धारी जो महिलाएं हैं, जो कांस्टेबल हैं, महिला दारोगा ही सुरक्षित नहीं है, तो हमारी समाज की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर हम जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे। शबी अब्बास अंबेडकर नगर से, अबरार अली सीतापुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सीतापुर का रुख कर लेते हैं। अबरार अली, अगर देखा जाए सीतापुर की जो घटना सामने आई, 3 डॉक्टरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? अबरार, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है अबरार अली तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। शबी अब्बास हमारे संवाददाता अंबेडकर नगर से जुड़े हुए हैं। शबी अब्बास, अंबेडकर नगर की जो घटना सामने आ रही है, या ये कहे कि प्रदेश का जो हाल है, महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े दावे हैं वो पूरी तरीके से धराशायी साबित होते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई, क्या अपडेट है मामले को लेकर? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मंचलों का जो है एक जाल सा बिछता जा रहा है, अंबेडकर नगर ही नहीं पूरे प्रदेश में जो है एक इन लोगों का रैकेट चल रहा है। और ये लोग जो है युवतियों को, महिलाओं को सरे सा बाजार जो है ये छेड़ते हैं, और छेड़ने के बाद वहाँ अगल बगल जो पुलिस भी है वो भी मौन रहती है। हम आपको बताना चाहेंगे ये मामला अंबेडकर नगर का आज ही सुबह का मामला है कि किस जगह उसके साथ जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल मुख्यालय का मामला है और वहाँ 24 घंटे जो है पुलिस वहाँ तैनात रहती है, लेकिन घटना के समय एक भी पुलिस वहाँ नहीं थी। लेकिन उस महिला ने अपनी उसको जो है मतलब वो हारी नहीं और उसने जो चप्पलों से पिटाई कर दी। तो अगर देखा जाए तो सरकार भी और पुलिस भी दावा करती है कि हम महिलाओं को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं के लिए तत्पर 24 घंटे प्रशासन है, लेकिन ये एक हवाई ही साबित होता है। जबकि जो है पुलिस विभाग जो है एंटी रोमियो की बात करती है कि हम उसके लिए जो है एंटी रोमियो की जो है गाड़ी चलाते हैं हर तहसील, हर मुख्यालय पर, लेकिन वो भी जो है हवाई ही साबित होता है। तो बिल्कुल शबी, ऐसे मामलों को लेकर अगर कहा जाए तो प्रशासनिक लापरवाही भरा रवैया भी यहाँ पर देखने को मिलता है और शायद इसी वजह से अपराध चरम पर है। महिला सुरक्षा की बात करें या महिला छेड़खानी की बात करें, जिस तरीके से रेप की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपका वापस से रुख करेंगे, एक दर्शक सतना से शैलेश जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। शैलेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम नमस्कार। जी नमस्कार, अपनी बात को रख सकते हैं शैलेश जी। मैम, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, मैं अभी न्यूज में आपके देख रहा था मैम जी। सबसे बड़ा अपराध का कारण मैम ये जो नशाखोरी है, और नशाखोरी के चक्कर में ये सब अपराधी ये अपराध करते हैं, जिसमें शराब जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरा सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है
कि सर्वप्रथम इस नशाखोरी को बंद कराएं, जिसमें शराब को प्रमुखता से बंद कराएं। यदि शराब प्रमुखता से बंद हो जाएगी मैम जी, तो ये सुधार हो सकता है, अन्यथा कभी सुधार नहीं हो सकता है। ये अपराधी घूमते रहेंगे। और शैलेश जी शुक्रिया ये राय साझा करने के लिए, महत्वपूर्ण, क्योंकि दर्शकों की राय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। नशाखोरी अगर बंद होती है तो छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं, और एक सबसे बड़ी वजह यही है कि इसीलिए ये अपराध चरम पर है, चाहे चोरी की घटनाएं हो या छेड़छाड़ की घटनाएं हो या रेप की वारदातें, क्योंकि अपराधियों के जहन में डर नहीं है कि सख्ती से कार्रवाई उनके खिलाफ हो पाएगी, और इसी वजह से ये अपराध देने से बाज नहीं आते। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अबरार अली का रुख कर लेते हैं सीतापुर का। अबरार अली, सीतापुर के मामले को लेकर जो 3 डॉक्टर्स ने इस पूरे रेप कांड को अंजाम दिया, गैंग रेप किया, इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या कार्रवाई होती नजर आ रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना कमलापुर क्षेत्र का मामला है, जहां पर ये पीड़िता जब ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है तब जाकर मामला उजागर हुआ है। और उससे पहले वो थाने के चक्कर लगाई और थाने पर गई, लेकिन वहां पर भी उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। उल्टा उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस तरह के आप मामला वापस ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं महिला का साफ तौर पर कहना था कि वो इस तरह के काम नहीं करती है कि 3 लोगों के ने उनके साथ दुष्कर्म किया, और उसके बाद उसके जो है थाने में सुनवाई तक नहीं हो रही है। और उसके बाद उसको बताया गया कि शादी का झांसा देकर उसे मुंबई ले जाया गया था, वहां पर उसे 1 लाख रुपए में बेच दिया जाता है महिला को। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जब वो थाने में शिकायत करती है तो आखिर पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, और उन जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके साथियों पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान, तो पुलिस के जब मामला संज्ञान लाने के बाद पता चलता है कि अबरार, पीड़ित परिवार का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, और प्रशासनिक आला अधिकारी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस पूरे मामले को लेकर कि कार्रवाई में इतनी लचरता क्यों? जी बिल्कुल, इसमें अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि मामला संज्ञान में आया है, तो इसके बाद का अब कार्रवाई की जा रही है। तो इससे पहले जो महिला इतने दिनों से दौड़ रही थी, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई है, उसके एप्लीकेशन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया है? पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके साथ पहले तो शादी जायजा देकर इसे दुष्कर्म किया गया 15 दिनों तक, और उसके बाद जो है जब वो किसी तरह से वहां छूट कर भागी है, अपने थाने पहुंची है, वहां पर भी उसके साथ जो एप्लीकेशन थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाकर जब वो पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और मीडिया में बात आई है, तब जाकर पुलिस थाने से यह कहा जाता है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो अपराध है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है। इसी के चलते दबंगों के और जो ऐसे लोग हैं उनके हौसले बुलंद और बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो दबंगों के या ये कहें अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले वो इस बात का अंदाजा नहीं लगाते कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि कार्रवाई का कोई खौफ रहा नहीं। कई बार इस बात की तहरीर भी दी जाती है, फिर भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और यही वजह है कि जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता, और न्याय की आस में ये लड़ाई लंबी होती चली जाती है और अपराधी बेलगाम हो जाते हैं। जिस तरीके से अपराध चरम पर है, अंबेडकर नगर का ये मामला सामने आया, सीतापुर का ये मामला सामने आया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ सीएम ने कहा था कि अगर महिलाओं के साथ किसी ने किसी प्रकार की छेड़खानी, आरक्षक मतलब छेड़खानी किया, किसी प्रकार का मतलब कोई भी उपद्रव उनके साथ किया, तो उनके लिए एक ही दवा होगी, जो चौराहा पे यमराज बैठे इंतजार कर रहे होंगे। तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुरंत इस पर सख्त कार्रवाई करें। तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर सख्त से सख्त पुलिस प्रशासन इस पर सख्त से ड्यूटी करे। ठीक बात है सुरेश जी, अगर पुलिस और प्रशासनिक अमला सख्ती से कार्रवाई कर रहा होता या खौफ होता अपराधियों के जहन में, तो इन मामलों में इजाफा नहीं हो रहा होता, और इसीलिए जनहित में यह मसला उठाया गया है, क्योंकि लगातार अपराध चरम पर है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक आरती हैं सीतापुर से, स्वागत है आपका आरती जी, अपनी राय साझा कर सकती हैं।
आरती जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। चलिए, आरती जी से संपर्क अगर दोबारा से होता है तो ज़रूर राय साझा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दर्शकों की राय ऐसे मामलों को लेकर बेहद अहम होती है। तरुणिमा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। तरुणिमा श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे, महिला अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासनिक आला अधिकारियों की तरफ से भी कई बार बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई, और आज लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक महिला आरक्षण को लेकर जो बिल है, 33% आरक्षण का जो बिल पेश हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में भी बहस जारी है, सहमति जुटाई जा रही है, और दूसरी तरफ जो महिला असुरक्षा की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए सुनिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे कहती है, योगी जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे सरकार चलाते हैं, लेकिन ये सब जुमला है। एंटी रोमियो जब आए तो एंटी रोमियो लेके आए, वो एंटी रोमियो की गाड़ी कहाँ गई? वो कहाँ गए एंटी रोमियो के लोग जो मंचलों को सुधारने का काम करते थे? सिर्फ फर्जीवाड़ा हुआ उस टाइम भी। एंटी रोमियो के नाम पर सड़क पर चलते लड़के लड़कियों को तंग किया गया, सही तरीके से काम नहीं किया गया, फिर खुद ही पुलिस वालों ने इसे रोक लगा दी, अपने अपने ऑफिस में जाके बैठ गए, कोई एंटी रोमियो की गाड़ी नहीं चलती, कोई भी सुरक्षा के नाम पर कोई काम नहीं होता। दूसरा, नई सरकार मिशन शक्ति, मिशन शक्ति सबसे ज्यादा शर्मनाक इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने मिशन शक्ति के नाम पर महिलाओं को ट्रेनिंग के नाम पर कोई काम नहीं किया, बल्कि जितनी भी सामाजिक महिलाएं जो वैसे ही नॉर्मली समाज के लिए काम कर रही है, उनको बुलाकर सिर्फ सर्टिफिकेट देने का काम किया, और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर योगी जी अपना चेहरा चमकाने का काम किया। उन्होंने कोई भी जितनी भी महिलाएं उत्तर प्रदेश में रहती हैं, उनके ऊपर जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर एफआईआर पे भी कोई काम नहीं हुआ। महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है, अगर वो पुलिस स्टेशन जाती हैं तो उनका एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस प्रशासन इतना गलत रवैया अपनाता है कि 50 बार उसे भगा देता है, वो बार बार रोते हैं। अभी एक मामला आया था कि पिता जो है, बेटी का जो बलात्कार हुआ, छेड़खानी हुई, उसकी रिपोर्ट कराने गई तो पुलिस जो है सुनवाई नहीं कर रही, तो उसने आत्महत्या कर ली। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। बिल्कुल, ज्यादातर मामले ऐसे ही सामने आते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जाती है। हम सरकार की मंशा पर तो सवाल उठा ही रहे हैं कि जमीनी स्तर पर आप किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और क्राइम रेट को किस तरीके से आंका जा रहा है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। मैं बोलता हूँ कि आज सदनों में इतने पैसे खर्चा करके हमारे मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी से ये महिलाएं क्यों नहीं पूछती हैं कि आप मेरे को संरक्षण दे रहे हैं कि आरक्षण दे रहे हैं? उनको पूछना चाहिए, या वो ये कम से कम ये बात पूछे तो महिलाओं में कोई जोर ही नहीं है पूछने का। वो अपना आरक्षण चाहती है कि संरक्षण चाहती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा सवाल है, आरक्षण चाहती हैं कि संरक्षण चाहती हैं। बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है आपने, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक राम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। राम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है जी, वो जो है वो मतलब गली मोहल्लों में रात को दिन में सब कहीं अपना दौड़ा लगाए और पूरा एक ऐसा वातावरण तो क्रिएट करे कि जिससे जो मंचले हैं, जो ये गैंगरेप होते हैं और जो अपराधी हैं, उनके मन में खौफ दायर हो और पुलिस जो है उदासीन रहती है। बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ शौकत अली सपा नेता भी इस चर्चा में शामिल हुए हैं
और साथ ही तमजीद अहमद कांग्रेस प्रवक्ता भी शामिल हो चुके हैं। आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत दोनों मेहमानों का। और साथ ही सुधीर शर्मा पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शबी अब्बास और अबरार अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। जनहित में एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया है महिला असुरक्षा को लेकर, क्योंकि घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ से जो घटना सामने आई निष्ठा त्रिपाठी की, 23 वर्षीय निष्ठा त्रिपाठी की पार्टी में ही और गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये अपराध सरेराह छेड़खानी की जाती है, महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी की जाती है, महिला दारोगा के साथ छेड़खानी की जाती है। महिला सुरक्षा पर लगाम किस तरीके से लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तमजीद अहमद जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका रुख कर लेते हैं। तमजीद जी, देखा जाए तो लगातार ये दावे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, और अब तो महिला आरक्षण लोकसभा में पेश भी कर दिया गया बिल। अभी भी चर्चाएं जारी हैं, क्रेडिट लेने की होड़ सी मची हुई है। कांग्रेस का कहना है कि ये हमारी पहल है, बीजेपी का कहना है ये हमारी पहल है, आरक्षण की लड़ाई में उलझे हुए हैं। लेकिन स्थिति जमीनी हकीकत से मुझे लगता है चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष है, वो देखना ही नहीं चाहता कि स्थिति कहां पर जा रही है। ये छेड़खानी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, रेप के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन कोई न कोई निर्भया जैसी घटना सामने आ जाती है। क्या कहेंगे? तमजीद अहमद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज़ तकनीकी खामी के चलते नहीं पहुंच पा रही है। शौकत अली सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधीर शर्मा भी हमारे साथ पूर्व अधिकारी जो जुड़े हुए हैं। सुधीर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। सुधीर शर्मा जी, जो प्रशासनिक तौर पर बड़ी लापरवाही की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है अक्सर जब ऐसे मामले सामने आते हैं, आप इसको किस नज़रिए से देख पा रहे हैं? और क्या, क्योंकि आपको एक बेहतर अनुभव रहा होगा कि किस तरीके से इन मामलों को देखा जाता है और इन पर काम किया जाता है, किस तरीके से एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलना संभव होता है और क्यों न्याय नहीं मिल पाता है? सुधीर शर्मा जी, अनम्यूट करिएगा। सुधीर शर्मा जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, आपसे मेरा सवाल है, अनम्यूट करिएगा। जी, हो गया, आवाज आ रही? जी, सुन पा रहे हैं जी जी। तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले जो अम्बेडकर नगर की महिला है जी, जिसने बहादुरी का काम किया है, उसको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत उसकी जितनी प्रशंसा कीजिए कम है जी। सबसे पहले मैं आपको सीतापुर की जो घटना है जिसका आपने जिक्र किया जी, आपको बता दें, और अबरार भाई हमको जानते हैं, हम सीतापुर पोस्ट रह चुके हैं, इनसे हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है कि एक बार कमलापुर जरूर चले जाए जी। डॉक्टर सब का करके सारी डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम करना। चलिए सुधीर जी, आपका वापस से रुख करेंगे, तब तक आप अपना फ्रेम ठीक कर लीजिएगा। अंजू चौधरी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजू चौधरी जी, आपका रुख कर लेते हैं। महिलाओं की स्थिति को आप कहां पर देख पा रही हैं? जिस तरीके से रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लखनऊ से जो घटना सामने आई, जो सीतापुर से घटना सामने आई, ये एग्जाम्पल्स के तौर पर हैं, लेकिन हर रोज ऐसी एक ना एक और ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं सामने आती हैं। क्या वजह मानती हैं? अंजू चौधरी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा। अंजू चौधरी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपसे हमारा सवाल है। मैं ये कहना चाहूंगी जी, तो देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक सवाल है, तो ये अकेला कानून व्यवस्था को कड़ा करने से संभव नहीं है जी।
यह सामाजिक समस्या है। इसके लिए चाहे जहाँ भी हो, देश के किसी कोने में हो, सबसे पहले मानसिकता को बदलना होगा। मैं ये बार बार ये बात कह रही हूँ जी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए, आप सब जानते हैं, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूंगी। और कई तरह के संसाधन भी उपलब्ध कराया है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी किया है ताकि हमारी महिलाएं आते हैं। तरुणिमा जी आते हैं, आपका रुख करते हैं, बात पूरी हो जाए। लखनऊ का सवाल हो, चाहे सीतापुर का हो, चाहे निर्भया कांड हो जी, क्या है कि ये सब चीजें जो होती रही हैं, इसके लिए समाज को और प्रशासन को और सबको एकजुट होकर के इस पर आवाज सिर्फ उठाने से काम नहीं चल रहा है, हमें कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है अंजू चौधरी जी, आप महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और इस नाते जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। महिला सुरक्षा क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? आपने कहा ये मानसिक रूप से सामाजिक स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? शासन स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पूरी प्रशासनिक स्तर पर काम हो रहा है और हम लोग काम करा रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सख्ती से डील किया जा रहा है। माननीय योगी जी ने यहाँ तक ही कह दिया कि उन लोगों को यमराज के पास पहुंचाया जाएगा जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जो इस तरीके के टॉर्चर कर रहे हैं, जो इस तरीके के क्राइम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम यमराज तक पहुंचाएंगे। तो सवाल ये है कि बचपन से जब तक ये बात लोगों के जहन में, बच्चों के विशेष, इस बात का भी तो खौफ लोगों के जहन में, अपराधियों के जहन में खास तौर पर नहीं नजर आ रहा है और इसीलिए ये अपराध इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये हम एक तरह से जो हमारी फिल्म्स बन रहे हैं, जो इस तरीके के सीरियल्स आ रहे हैं और इस तरीके के जो टीवी पर अलग अलग चैनल पर अलग अलग तरह की चीजें आती हैं, उनको भी उनके ऊपर रोक लगाने की, उनके ऊपर सेंसर की कैची चलाने की जरूरत है। बिकॉज दे लर्न फ्रॉम देयर, द यंगर जनरेशन इज सीइंग द टीवी एंड जस्ट वॉचिंग इट एंड लर्निंग फ्रॉम देयर। तो उसको खत्म करने के लिए टीवी का भी और मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, मीडिया तो अपना काम कर रही है जिम्मेदारी से। हम तो कई बार ये कहते हैं भाई बीजेपी प्रवक्ता को इनवाइट किया जाता है ऐसे मुद्दों पर, ऐसे मसलों पर, आप क्या कर रहे हैं? किसी भी अपराध के लिहाज से आप वो इस मंच पे आइए और अपनी बात को रखिए, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। जवाबदेही उनकी बनती है, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं तो जिम्मेदारी हम सब की बनती है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। आज महिला बिल अगर पास हुआ है तो सब एकजुट हुए हैं, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षित रहना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को उनका स्थान देना। हम देवी दुर्गा सरस्वती गंगा बोलते हैं, लेकिन उस संस्कृति, उस संस्कार को हम अपने बच्चों के अंदर नहीं डाल पा रहे हैं। दिस इज द मेन कारण। और जहाँ तक कि प्रशासन का सवाल है, हम लोग बहुत सख्ती से, मुझे लगता है बहुत रेयर ऐसा होगा अंजू जी कि कोई माँ अपने बच्चे को ये सिखाती होगी, अपने बेटा को ये सिखाती होगी कि जाइए आप किसी लड़की का रेप करके आइए। ऐसे संस्कार मुझे लगता है कोई नहीं देगा। नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टीचिंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आप किस माहौल में, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आप अपने वर्ल्ड में लॉस्ट है, आपका बच्चे के ऊपर आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद जो भी हमने कहा कि सोसाइटी में जो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग को रोक लगाने में सबका योगदान होना चाहिए। प्रशासन का भी है, सरकार का भी है, हमारा भी है, ठीक है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये एक कारण हो सकता है ऐसा, इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि हो सकता है थोड़ा सा मानसिक बदलाव, और ये बदलाव अगर सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है। हर एक विभाग को ये कहा जाए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और तभी जाकर मुझे लगता है कुछ कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो कानून बनाए जाते हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन सलीके से नहीं हो रहा है, ये भी एक मुख्य वजह है। प्रशासनिक स्तर पर त्वरित संज्ञान नहीं लिया जाता है, ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। गिरीश शुक्ला एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद रुख करते हैं वापस चर्चा का। गिरीश जी अपनी राय को साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। ये जो अपराध हैं बेतहाशा बहुत ज्यादा बड़े, और मैं कई बार इस बात को कह भी चुका हूँ, भोगता भी हूँ, देखता भी हूँ जी। लेकिन इसका जो कानून के अकेले सहारे पर इसमें सुधार तो नहीं होगा। हाँ, सजा मिलती है, पुलिस पकड़ती है, कचहरी कोर्ट कचहरी होता है और फिर वो छूट भी जाते हैं,
लेकिन इसमें जो है हमारा समाज जो है बहुत ज्यादा बदल चुका है। हमारे समाज में कठोर श्रम का कोई स्थान नहीं रह गया है, जिसकी वजह से मानसिक स्थितियां इंसानों की अच्छी नहीं रह गई हैं। कठोर श्रम होना चाहिए जीवन में, तो ये स्थितियां कम आएंगी। जब तक आप आदमी को परा किसी तरह मोटरसाइकिल और पैदल चलना तक नहीं, मेहनत करना नहीं, अब खाना है बढ़िया बढ़िया, अब खाने में गरम मसाले, लहसुन, प्याज। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया राय साझा करने के लिए। तमजीद अहमद जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। इसके बाद तनुमा जी आपका रुक करेंगे, और भी मेहमान हैं उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले को लेकर। तमजीद जी, देखा जाए तो महिला के प्रति जो अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, छेड़खानी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या वजह मानते हैं? अनम्यूट करिएगा। जी जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के खिलाफ खासकर जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अपराध के खिलाफ न्याय न मिल पाना। मैं अंजू चौधरी जी की बात सुन रहा था, सैद्धांतिक रूप से तो उनकी सारी बातें सही हैं, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठी हुई है जी। लेकिन जिस तरीके का वक्तव्य वो दे रही हैं, वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी डेजिग्नेशन है उसको कहीं ना कहीं वो डिमीन कर रही है। वो सिद्धांत के रूप में सही कह रही है कि परवरिश ऐसी होनी चाहिए, माँ बाप को अच्छे बातें बतानी चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वो सारी बातें उनके सही है। लेकिन जब आप महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है, तो ये सवाल तो उठेगा कि महिला आयोग ने इससे किया क्या है। आपको पहली बात तो इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि महिला आयोग को अब तक संज्ञान लेके मंजू चौधरी जी को यह बताना चाहिए था इस कार्यक्रम में कि हमने ये कार्रवाई की है। अलबत्ता वो ये बता रही है कि सैद्धांतिक रूप से क्या होना चाहिए, तो समाज में क्या करना चाहिए, तो समाज सुधारने का काम तो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन ये जवाब अंजू चौधरी जी को देना चाहिए कि महिला आयोग ने इस पे क्या कार्रवाई की है, कोई उन्होंने संज्ञान लिया है, कोई जांच कमेटी गठित की है, कुछ किया है, वो उसका जवाब उनको देना चाहिए। और नहीं किया है तो इसलिए तो अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि जिनका जो काम है वो उसने वो करना बंद कर दिया है। योगी जी ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि अंजू चौधरी जी का ये कहना है कि हम सब प्रयासरत हैं, ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हैं और इसको मिलजुल कर ही हैंडल किया जा सकता है। इस बात का जिक्र किया अंजू जी ने। नहीं तो संज्ञान क्या लिया, क्या कार्रवाई की गई है, इस पे आप जवाब ले लीजिए अंजू जी से कि अभी तक इस मुद्दे पे कार्रवाई क्या की गई। जो जिस मुद्दे पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इस मुद्दे पे महिला आयोग उत्तर प्रदेश ने क्या कार्रवाई की, इस पे आप इस बात का जवाब लेते हैं। कह रहा था नहीं, एक बात और मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि अब योगी जी ने बोला था अभी परसों ही, और सारे मीडिया ने उसको अच्छे से मतलब बढ़ चढ़ के उसको प्रचारित किया था कि जो भी मनचला होगा अगले चौराहे पर उसे यमराज मिलेंगे। क्यों, क्या भाई पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ गया है कि अब यमराज ढूंढना पड़ेगा? तो सत्ता और शासन ऐसे डायलॉग से नहीं चलता है कि फिल्मी डायलॉग बोल दीजिए, रात में 12 बजे बिल ला दीजिए, एक क्लाइमेक्स बना के बिल ले आइए, तो ऐसे सत्ता शासन नहीं चलता है। सत्ता शासन कानून और कानून के इकबाल पे चलता है। आपको ये कहना चाहिए कि अगर चौराहे पे आपको पुलिस खड़ी मिलेगी, अगले चौराहे पे आपको एसपी मिलेंगे, डीएसपी मिलेंगे, कप्तान मिलेंगे, आईजी मिलेंगे, डीआईजी मिलेंगे। आप यमराज बोल रहे हैं, तो ये क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? और उसके बावजूद भी, इतना बड़े संदेश के बावजूद भी 2 दिन पहले ही योगी जी का बयान आया और 2 दिन के बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बयान के बाद क्या कोई एसओ सस्पेंड हुआ, क्या कोई सीओ सस्पेंड हुआ, एसपी पे क्या कार्रवाई हुई, पुलिस पे क्या कार्रवाई हुई? जिस दिन सरकार इस चीज का जवाब देना शुरू कर देगी कि उन्होंने कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई प्रशासन के लोगों पे क्या की, उस दिन से अपराध रुक जाएगा। हो क्या रहा है कि एसओ, सीओ, सिपाही, हेड कांस्टेबल, अगर उनके ऊपर कोई, देखिए प्राथमिक रूप से अगर देखा जाए तो प्राइमा फेसी ये कानून व्यवस्था पे चूक है। उस चूक के खिलाफ क्या कदम उठाया सरकार ने, उसका जवाब देना चाहिए। किसी को सस्पेंड किया, किसी का ट्रांसफर किया, जब तक आप ऐसे कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रशासनिक कार्रवाई, इस तरह का अपराध। ठीक है, सुधीर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। सुधीर शर्मा जी का रुख करते हैं। सुधीर शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर? जी, ये हमारे साथी कह रहे हैं कि कोई घटना घटित होती है तो पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाए। बीबीडी की लड़की अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में गई, कौन पुलिस वाला जिम्मेदार है? समाज में कौन जिम्मेदार है? खाली पुलिस जिम्मेदार है, उसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं जिसने रात को बेटी को अपने फ्रेंड के साथ दारू पीने के लिए भेजा। ये गलत कह रहे हैं। अपराध होगा, अपराध होने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। अपराध पहले से पता लगेगा, पुलिस को प्रोविजन कार्रवाई करेगी। हाँ, अगर पुलिस उनको अरेस्ट करने ना पहुंची होती, उनको अरेस्ट ना किया होता, पुलिस वाले भी अरेस्ट होकर जेल गए हैं जिसने दरोगा से छेड़छाड़ की। तो ये कहना, घटना को कोई नहीं रोक सकता। जब से समाज की उत्पत्ति हुई है,
अपराध होते आए हैं, होते रहेंगे, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। सुधीर जी खुद उधर है तो भी नहीं रोक सकते। ठीक बात, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं सुधीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं सुधीर जी जिनको हम पढ़ते हैं, कई बार पुलिस को तहरीर दी जाती है, मामले से अवगत कराया जाता है और इसके बावजूद भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। छेड़छाड़ और अपराध के कई मामले ऐसे आते हैं और सारे फेक मामले नहीं होते हैं। हमारे उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ, चाहे वो दरोगा हो, चाहे सीओ हो, चाहे कप्तान हो, कार्रवाई होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें जी, स्पेशल पुलिस इंक्वायरी डिपार्टमेंट इसीलिए बना हुआ है, जिसकी कोई पुलिस अधिकारी ना सुने, वो स्पेशल इंक्वायरी जाके कंप्लेंट करते हैं और पुलिस अधिकारी की जांच होती है, अधिकारी को सजा मिलती है। ऐसा नहीं है, लोग पब्लिक जागरूक हो रही है। आरोप लगाना आसान है, बिल्कुल आरोप लगाना आसान है, लेकिन कई बार इस तरीके की लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर, हम ये नहीं कह रहे कि आपके कार्यकाल में लापरवाही बरती गई या आपने बरती, लेकिन ऐसा होता है कि जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो लापरवाही बरतते हैं ऐसे मामले को लेकर, और जिस महिला या लड़की का रेप हुआ होता है और उसका बातों के जरिए न जाने कितनी बार रेप किया जाता है, उनसे पूरी कहानी सुनी जाती है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जाती है, ऐसा क्यों? केस देख लीजिए, सीतापुर का जो केस है, हमने व्यक्तिगत रूप से जब को पता लगा, इसके बारे में हमने पता लगाया जी, ये महिला के साथ जो दवाई बेचने वाला है उससे इसके रिलेशन हुए और ये आरोप लगा रही है महिला उसके भाई के ऊपर, उसके बहनों के ऊपर। ये कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर लिख देने से केस की एक गंभीरता बढ़ जाती है। डॉक्टर एक सम्मानित पद है समाज का। भाई मरीज कोई गलती कर सकता है, डॉक्टर गलत दवा नहीं खाएगा। बिल्कुल, डॉक्टर भी सम्मानित पद है और जितने भी प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो भी एक सम्मानित पद है, और सम्मानित पद के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। सुधीर जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये जो बट बार बार आ रहा है तो इसमें हम सवाल भी उठा रहे हैं कि महिला दारोगा की छेड़खानी का शिकार हो जाती है, अपराध चरम पर है, खौफ नहीं है अपराधियों के जहन में, इसीलिए तो ऐसी हरकत करते हैं, इसीलिए तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। लापरवाही तो होती है प्रशासनिक अमले की तरफ से, ये कह देना ठीक है, कई सारे अधिकारी ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन अधिकतर थाने में इन मामलों को लेकर बहुत लापरवाही बरती जाती है। आपका रुख कर लेते हैं तरुणिमा श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रही थी इस मामले को लेकर? जी, मैं तो यही कहना चाह रही थी कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष बैठी हैं और वो ये बोल रही थी कि योगी जी ने बहुत काम किया। जो सरकार के साथ चलने का काम कर रही है, उनके रवैये पे जो गलत रवैया है उस पर एक्शन नहीं ले रही, तो ये महिला आयोग पे पदों पर बैठे क्यों है? महिला आयोग जो उत्तर प्रदेश की है उसके अध्यक्ष जो महिला अध्यक्षा है, उन्होंने भी अभी आगरा, पिछले साल की शायद बात है, पिछले साल जब आगरा में गई तो आगरा में भी उन्होंने ये कहा कि लड़कियां निकलती क्यों है, और जब बाहर निकलेगी लड़कों से दोस्ती करेगी तो उनके साथ बदतमीजी तो होगी। तो ये रवैया है महिला आयोग का उत्तर प्रदेश। अंजू जी से इस बात के जवाब ले लेते हैं चूंकि समय कम है जी। रहेगा तो पुलिस प्रशासन भी नहीं डरेगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना होती है पुलिस प्रशासन पर जब भी कोई नोटिस भेजा जाता है वो महिला आयोग द्वारा भेजा जाता है, तो वो काम, उस पर काम किया जाता है। महिला फिर पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सतर्क होता है। लेकिन अगर महिला आयोग ही बड़ा लचर, चलिए अंजू चौधरी जी, महिला आयोग की अध्यक्ष एक संवैधानिक पद के साथ साथ एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी, ये जो मामले सामने आए, क्या इन मामलों का संज्ञान लिया गया आपके द्वारा? किस तरीके से क्या कुछ किया गया, हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। किसी लड़की के साथ अगर छेड़खानी या रेप होता है तो उसकी जिम्मेदार क्या लड़की या महिला ही होती है? अंजू जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो इस बात का जवाब दीजिए, अनम्यूट करिएगा। मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि मैं उस पद पर जरूर आसीन हूँ, लेकिन हम लोग का फिलहाल वर्किंग जो है, ऑफिशियल वर्किंग फिलहाल स्थगित किया गया कुछ दिनों के लिए, पिछले 1 साल से। तो मैं एक्शन, इमीडिएट एक्शन इस तरह का जो मैं करती चली आई हूँ नहीं कर पा रही हूँ, और 100% हम लोग जहाँ तक होता है, जिन लोगों का टेलीफोनिक प्रॉब्लम होते हैं उससे होता है, वो मैं सॉल्व करती रहती हूँ। दो आई एम नॉट एग्जैक्टली ऑन वर्किंग कंडीशन विद द
ऑफिशियल वर्ड। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए भी अभी फिलहाल महिला आयोग की कोई भी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक्टिव एक्शन नहीं ले पा रही है। लेकिन जहां तक कि प्रशासन का सवाल है, हम लोग सख्ती से उन लोगों को बोलते हैं कि हाँ आपको करना, और ये देखते भी हैं। ये क्यों नहीं ले पा रही मैडम, आप इसका जवाब दीजिए। ऑफिशियली क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ एक्शन त्वरित नहीं ले पा रही है, उसका रीजन भी अंजू जी ने बताया है। पिछले अगस्त से हम लोगों का टेन्योर जो है इट इज ऑन पेंडिंग, इट इज उसको विचाराधीन रखा गया है कि ये जब 5 साल का टेन्योर होता है, 4 साल हुआ है, और उसके बाद विचाराधीन से साल भर से हम लोग उतने एक्टिव नहीं है जितना कि हमारे महिला आयोग ने आज तक इतनी महिलाएं मिलकर जितना काम किया था समाज के लिए और महिलाओं के लिए, तो उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों अंजू जी, ऐसा क्यों, ये बाउंडेशन क्यों? दिस डिपेंड्स ऑन द जो हमारे लोग हैं, जो उन लोग के पर डिपेंड करता है कि जो सरकार उसको 1 साल से स्थगित की वो किया हुआ है, विचाराधीन है। हम लोग दैट्स व्हाई वी आर नॉट एग्जैक्टली एज एक्टिव एज वी वर अर्लियर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फिलहाल आप भी इस मामले को लेकर त्वरित एक्शन नहीं ले सकती हैं क्योंकि विचाराधीन है, और ऊपर से जो भी कहा जाए एक अनुशासन है और उसी दायरे में रहकर आपको भी काम करना है और प्रशासनिक अमले को भी काम करना है। प्रशासनिक रवैया और शासन से लेकर प्रशासन तक एक बड़ी जिम्मेदारी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े वादे सरकार की तरफ से किए जाते हैं और ये कहा जाए प्रशासनिक स्तर के पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम महिला आरक्षण बिल की तो बात कर रहे हैं। एक तरफ हम महिलाओं को मजबूती देने की बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति को सुधारने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो स्थितियां हैं वो बेहद विकराल बनती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि लगातार जो महिला रेप कांड है, छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।